Welcome dear learners to our 17th lecture in the series of language philosophy और आज हम पढ़ने वाले हैं B.F. स्किनर की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी को। अच्छा, B.F. स्किनर एक बहुत जो है ना वो मशहूर लैंग्वेज फ़िलासफ़र है। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, जिसने लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा, ये साइकोलॉजिस्ट था और साइकोलॉजी में जो है इनकी जो थियोरी ऑफ बिहेवियरिज्म थी, उन्होंने थियोरी ऑफ बिहेवियरिज्म को लैंग्वेज के ऊपर भी अप्लाई किया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट सी कि ये है क्या, सॉरी ये है कौन बंदा। सो ही इज़ B.F. स्किनर, यू कैन सी हिम, द कूल गाय बिफोर यू। ओके, सो B.F. स्किनर जो है ना वो बिहेवियरिज्म को जो है वो कनेक्ट कर देता है लैंग्वेज से। अब ये किस तरीके से, लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम पहले लिखते हैं कि भाई लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन का और दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग का, कि भाई जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो बच्चा एक्वायर करता है या बच्चा लर्न करता है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज की बात हो रही है, सेकंड लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। अच्छा जी, फर्स्ट लैंग्वेज में B.F. स्किनर ये कहता है कि बच्चा एक्वायर नहीं करता, बच्चा लर्न करता है। एक्वायर और लर्न में क्या फ़र्क है? एक्वायर एक तरह से सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है जी, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, जबकि लर्न एक तरह से कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है जी। सो B.F. स्किनर गोज़ फॉर द आर्ग्यूमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जबकि नॉम चॉम्स्की वगैरह वो लैंग्वेज एक्विजिशन के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर फिर इसको आप B.F. स्किनर को कनेक्ट करेंगे। ये मैं जैसे इसका एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूँ, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट से, ठीक है जी, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट से, ठीक है। कि जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो उसमें किरदार नेचर का ज़्यादा होता है या नर्चर का ज़्यादा होता है। B.F. स्किनर सेज कि भाई नर्चर का ज़्यादा किरदार होता है। नर्चर से मुराद है इन्वायरमेंट का किरदार ज़्यादा होता है, ठीक है जी, इन्वायरमेंट का किरदार ज़्यादा होता है, सोशलाइजेशन का किरदार ज़्यादा होता है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। नर्चर से ये मुराद है कि उसकी मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का ज़्यादा किरदार है बनिस्बत सोशलाइजेशन के, बनिस्बत जो है वो एनवायरनमेंट के, ठीक है जी। तो ये है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। अच्छा, इस नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में भी B.F. स्किनर कहता है कि देयर इज़ अ मिनिमम रोल ऑफ नेचर एंड देयर इज़ ऑब्वियसली मैक्सिमम रोल ऑफ नर्चर इन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है जी। चलें आए अब हम इनके थोड़े काम देखते हैं। सबसे पहले इनका ये बिहेवियरिज्म इन लैंग्वेज। अच्छा, बिहेवियरिज्म इन लैंग्वेज। सो Skinner's approach to language is grounded in behaviorism. Okay, we already discussed that, which emphasize that all behaviors, including language, are learned from the interactions with the environment. जितने भी behaviors हैं, सबसे पहले तो वो language को भी एक behavior consider करता है, that language is a social behavior, which is true, ठीक है। तो बाकी behaviors की तरह जो language भी है ना, वो interactions से हम सीखते हैं, अपनी इन्वायरमेंट से, जो हमारी इन्वायरमेंट में इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ से हम सीखते हैं, ठीक है। इसको वो बेस करता है ऑन द लॉजिक ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू स्किनर, लैंग्वेज viewed as verb behavior is learned behavior, okay, and can be analyzed as such without recourse to theories of mental faculties or innateness. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो रही है कि भाई जो लैंग्वेज आपकी है वो किसी भी बिहेवियर की तरह, किसी भी वर्बल बिहेवियर की तरह, वो एक लर्नड बिहेवियर है। वी लर्न दिस बिहेवियर। लैंग्वेज इज नॉट एन इनेट और नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, इट इज़ अ लर्नड बिहेवियर। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि हम ह्यूमंस सीखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लैंग्वेज को पढ़ते हो तो आपको कोई मेंटल थियरीज़ की या मेंटल फैकल्टीज़ के बारे में, इननेटनेस के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, ठीक है। हम ये जानते हैं कि B.F. स्किनर की थियरीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, ठीक है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो रिलेशनशिप होता है इसे हम क्लासिक कंडीशनिंग भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी एक स्टिमुलस आता है
स्टिमुलस का मतलब है कोई भी चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो हम नेचुरली इनवॉलेंटरली रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब यही स्टिमुलेट रिस्पॉन्स बार बार रिपीट होता रहता है तो हम उसके नतीजे में लैंग्वेज सीखते हैं। इसका वो एग्जांपल देता है इमिटेशन से, ठीक है, इसका वो एग्जांपल देता है इमिटेशन से कि आप क्या करते हैं, इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना। बच्चे क्या करते हैं कि बड़ों को कॉपी करते हैं और फिर वो माहौल में जो भी उनके माहौल में बड़े लैंग्वेज बोल रहे होते हैं उस बिहेवियर को वो कॉपी करके वो बिहेवियर सीख जाते हैं। हम इनकी दूसरी थ्योरी देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, और फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ये, ठीक है। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग डिपेंड करती है रीइंफोर्समेंट के ऊपर, पनिशमेंट के ऊपर, ठीक है। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन स्किनर्स थियरी। He proposed that language is acquired through a system of reinforcements and punishment. ठीक है जी। अब देखें, when a child utters a sound or word that results in a favorable outcome, such as receiving a toy or parental approval, the behavior is reinforced and likely to be repeated. ठीक है। Further on, he says that verbal behavior is shaped and maintained by the same kinds of variables as any other behavior through reinforcement. थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बिहेवियर है, ठीक है। अब लेट्स से कि कोई भी एक वर्ड है, ठीक है। एक वर्ड किसी बंदे ने बोला, बच्चे ने उसको ऑब्जर्व किया, बच्चे ने उसको इमिटेट किया। लेट्स सपोज कि ये जो वर्ड है वो था एक स्लैंग, ये वर्ड एक स्लैंग था। अब बच्चे ने तो इमिटेट कर लिया। अब इमिटेशन का जो रिस्पॉन्स बड़े देंगे वो दो तरीक़ों से देंगे, ठीक है। वो या तो बच्चे को रिवॉर्ड करेंगे, शाबाशी देंगे, हाँ भाई ज़बरदस्त, ठीक है, या तो फिर वो उसे पनिश करेंगे, बोलेंगे नहीं बेटा ये वर्ड इस तरह से नहीं बोलना, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वो स्लैंग था तो इसको वो पनिश करेंगे, वो मना करेंगे, एंड बच्चा जो है वो वर्ड शायद ना बोले। लेकिन अगर यही जो वर्ड है आपका वो कोई स्लैंग नहीं है और वो कोई ऐसा नॉर्मल वर्ड है जो कि बच्चा सीखना चाहता है, जैसे कि जैसे वालिदैन होते हैं, अगर बच्चा बाबा, अब्बा, पापा, मामा ऐसे वर्ड्स बोलता है तो वो बच्चे को उसके पेरेंट्स रिवॉर्डिंग जो है ना वो बिहेवियर से नवाजते हैं, वो बच्चे को अपने वर्ड से रिवॉर्ड करते हैं और बच्चा फिर उस इमिटेशन की मदद से वो वर्ड सीख जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जिस भी चीज़ के ऊपर आप बच्चे को पनिश करोगे वो बच्चा उस बिहेवियर को कम कर देगा, और जिसके ऊपर उससे रिवॉर्ड मिलेगा उसके ऊपर वो ज़्यादा जो है ना उसको इम्प्रूव करेगा, उसे काम करेगा। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उसको सेंटेंसेस देते हो और आप उसको कोई एक्टिविटी देते हो, फिर एक्टिविटी वो कंप्लीट करता है तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो। तो आप इसको इस तरीके से भी स्किनर की लैंग्वेज में करके और आप बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये था आपका जो है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग के इट वर्क्स ऑन द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्राइटेरिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ स्किनर। और स्किनर कहता है कि हम लैंग्वेज भी इस तरीके से सीखते हैं। इसके कीवर्ड्स को थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। कीवर्ड्स इसके सबसे इसका ज़बरदस्त कीवर्ड है ही वर्बल बिहेवियर, जो उसने 1957 में लिखा था। और ये देख लें आप, ईयर नोट कर लें, 1957 में स्किनर ने ये लिखा था और इसके 2 साल बाद 1959 में चॉम्स्की ने इसके ऊपर अपनी क्रिटिक भी दे दी थी। उसने एक रिव्यू पब्लिश कराया था, द रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर, ठीक है। तो 2 साल में इसको जो है ना वो चॉम्स्की ने नलीफाई करने की कोशिश भी की है। इसका एक दूसरा भी काम है, ठीक है, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर भी वो जनरल ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है, कहीं कहीं पर लैंग्वेज से उसको कनेक्ट भी करता है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट काम है ना जिसमें वो सबसे ज़्यादा अपनी लैंग्वेज फिलॉसफी देता है, इट इज़ दिस वर्बल बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर वो बताता है कि हाउ लैंग्वेज इज़ लर्नड एंड मेंटेन्ड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर वो हम ये भी देख लेते हैं ना, इसकी एक कोट है अपनी बुक में, एनी बिहेवियर वर्बल और नॉन वर्बल, अब लैंग्वेज भी जो है उसको वो एक बिहेवियर ही काउंट करता है, कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग वेरिएबल्स इन द एनवायरनमेंट, द हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कंटिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगेन वही चीज़ है जिसके ऊपर हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि जो अपना माहौल के वेरिएबल्स हैं, उस इंडिविजुअल की हिस्ट्री है, और जो रीइंफोर्समेंट की कंटिजेंसीज है
उसको अगर हम कंट्रोल करें तो हम जो है किसी भी वर्बल या नॉन वर्बल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चॉम्स्की ने एज आई टोल्ड यू के 2 साल में ही इसका क्रिटिसिज्म दे दिया हमें 1959 में, जहाँ पर उसने B.F. स्किनर की ये जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है टुवर्ड्स लैंग्वेज एक्विजिशन, इसको नलिफाई करने की कोशिश की है। अच्छा, चॉम्स्की कहता है कि स्किनर्स अटेम्प्ट टू रिड्यूस लैंग्वेज बिहेवियर टू कंटिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट फेल्स टू एड्रेस द जनरेटिव एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, स्किनर ये कहता है कि बच्चा कोई भी बिहेवियर, ठीक है, वर्ड, सेंटेंस, कोई भी ऐसा लैंग्वेज का बिहेवियर, उसको पहले सुनेगा, फिर इमिटेट करेगा और फिर वो सीखेगा। चॉम्स्की कहता है कि यार ये जो तुम्हारा मॉडल है ना, ये बच्चे की जनरेटिव कैपेसिटीज़ को तो एक्सप्लेन करता ही नहीं है। बच्चे में जनरेटिव कैपेसिटीज़ होती हैं, जनरेटिव एबिलिटीज़ होती हैं। बच्चा ऐसे ऐसे वर्ड्स बनाता है जो कि आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। बच्चा ऐसे ऐसे जुमले बनाता है जो कि आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। और बच्चा क्या करता है, आप उसको कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स सिखा दो, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स आप चॉम्स्की को आप बच्चे को सिखा दो, बच्चा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस उसमें से बना के दे सकता है। ठीक है, बच्चा इनफाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स में से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना के दे सकता है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। क्यों? क्योंकि बच्चे में जनरेटिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं। और ये जनरेटिव कैपेबिलिटीज़ कहाँ से आती हैं? चॉम्स्की कहता है कि भाई बच्चे के माइंड में एक LAD है। व्हाट इज़ LAD? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इस LAD में क्या है? इस LAD में इन्नेट ब्लूप्रिंट ऑफ लैंग्वेज नॉलेज है। इन्नेट ब्लूप्रिंट ऑफ लैंग्वेज नॉलेज है। ठीक है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो लैंग्वेज नॉलेज के साथ पैदा होता है, ये कोई लर्नड बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा और भी देखें, जो हमने पहले बात की थी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की, यहाँ पर हमने ये देखा था कि B.F. स्किनर जो है वो नर्चर को सपोर्ट करता है, जबकि चॉम्स्की कहता है कि भाई तुम गलत बात कर रहे हो, नेचर का रोल लैंग्वेज लर्निंग में या लैंग्वेज एक्विजिशन में ज़्यादा है। दूसरा टर्म यहाँ पर B.F. स्किनर कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है, लेकिन चॉम्स्की कहता है कि भाई तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि ये लैंग्वेज एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है जी, सो दिस इज़ द लैंग्वेज फ़िलासफ़ी ऑफ स्किनर, और उसके ऊपर मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताया। अब रेफरेंस के लिए यही 3 किताब, 2 स्किनर के अपने और एक चॉम्स्की का रिव्यू। ठीक है, आप इनको गो थ्रू करें टू अंडरस्टैंड फर्दर द फिलोसफीज़ ऑफ B.F. स्किनर। आपको इस चैनल से अगर कभी भी कोई वैल्यू वाला काम मिला है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दें। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी अब चॉम्स्की की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी के ऊपर होगी। आई होप यू वुड लव इट। ठीक है, तो जब तक देखते रहिए योर लैंग्वेज ट्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।